वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ के पास सभी तरह का नेचुरल रिसोर्स नहीं होता है और कुछ कुछ कंट्रीज़ है जिसमें पूरा लेबर्स नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कंट्री को दूसरी चीज़ें जो है वो कहीं और से मंगवानी पड़ती है। तो इंपोर्ट के लिए भी किसी भी कंट्री को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह इंडिया भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया कौन कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। वेलकम टू राइम इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीड्स। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे अपडेट हर बार समय पे मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट प्रोडक्ट्स इंडिया इंपोर्ट्स मेजरली। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। तो उसका सबसे बड़ा जो कंजप्शन रहता है और फूड का रहता है। उसके अलावा हम जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो नेचुरल रिसोर्स में देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इंडिया के पास नेचुरली बहुत कम पेट्रोलियम है, तो हमें ज़्यादातर इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो इंडिया इंपोर्ट करता है मेजरली वो है मिनरल फ्यूल्स, मतलब कि पेट्रोलियम क्रूड जो भी वगैरह चाहिए वो सब वो लोग इंपोर्ट करते हैं। उसको प्रोसेस करके काफ़ी सारा जो है वो यहाँ पे प्रोसेस होकर फिर एक्सपोर्ट भी होता है। और डिपेंड्स करता है कंपनी पे ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। मेजरली हम देखें तो वर्ल्ड का सिंगल लोकेशन लार्जेस्ट प्लांट रिलायंस का है, वो सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है ये प्रोडक्ट्स में। उसके बाद हम देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जिसमें वर्ल्ड में चाइना लीड कर रहा है सबसे चीप प्रोडक्शन में। तो उसी के लिए हम चाइना पे डिपेंड्स है। उसके अलावा यूएस के पास भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये सब प्रोडक्ट्स में। तो हम मेजरली ये सब प्रोडक्ट्स चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स के जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिवाइस लगते हैं। इतने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल डिवाइस लगते हैं, जिसका पूरे के पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ जो कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है नए इंपोर्टर्स को ये फील्ड में। इसके अलावा हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायमंड का पॉलिशिंग होता है, डायमंड का फिनिश होता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट का प्रोडक्ट है वो है नेचुरल और प्रीशियस स्टोन्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारा गुजरात में सूरत जो है वो बहुत ही बड़ा हब है नेचुरल डायमंड का पॉलिशिंग के लिए। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंपोर्ट करने के लिए। काफ़ी सारे स्टोन्स जो है वो यहाँ से इंपोर्ट होके फिर उसके प्रॉपर शेप में फिनिशिंग होता है, फिर री एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसका काउंट भी फर्स्ट इंपोर्ट में तो होता ही है। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज है जो मशीनरी टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में लीड कर रही है। तो उसके पास से हम मशीनरीज, बॉयलर जो आता है, न्यूक्लियर प्लांट्स आते हैं, उसके अलावा मशीनरी के पार्ट्स आते हैं, वो सब इंपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स जो आए हैं वो हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। जैसे हम बड़ा एग्जांपल देखें तो सिरामिक इंडस्ट्री, सिरामिक टाइल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट रहता है, उसमें काफ़ी सारा जो प्लांट्स का कंपोनेंट्स आते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट होती है, मेजरली यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स में इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में वर्ल्ड में काफ़ी आगे है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। कुछ ऐसे भी है जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे है जिसमें हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, हम फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो केमिकल्स में स्मॉल एक्सपोर्टर, स्मॉल इंपोर्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट का प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में इंडिया बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड में। इंडिया फिनिश प्लास्टिक गुड्स भी इंपोर्ट करता है और उससे भी ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। जैसा इंडिया के पास पेट्रोलियम का शॉर्टेज है, आपको प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए पेट्रोलियम चाहिए, तो उसका तो पहले से ही शॉर्टेज है, तो हम रॉ मटेरियल काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा डोमेस्टिक जो सप्लायर्स है, जिसे हम रिलायंस,
और बाकी जितनी भी रिफाइनरी है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंडिया का डिमांड है तो हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं। इसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो फिनिश होके फिर एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। जहाँ पे आप गवर्नमेंट के पास से एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं उस पे कस्टम ड्यूटी का पेमेंट जो होता है, उसके अलावा और कोई ड्यूटी का पेमेंट होता है वो पे नहीं करना पड़ता है यदि वही रॉ मटेरियल आप प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने वाले हो तो। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हाउ टू इम्पोर्ट विथ गवर्नमेंट ड्यूटी बेनिफिट्स। तो वो वीडियो आप चेक कर लीजिए, उसमें कैसे प्रोसेस होता है आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा हमें एनिमल एंड वेजिटेबल फैट ऑयल्स का ज़रूरत पड़ता है, जिसका इंडिया में थोड़ा कम जो बोलते हैं सोर्सिंग है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट का हम बात करें तो मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, तो इसमें भी वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी जो है वो हमें कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। वर्ल्ड क्लास मशीन का हेल्थ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारा पॉपुलेशन इतना है कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, और उसमें भी अभी काफ़ी सारा जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसके लिए काफ़ी सारा मटेरियल इंपोर्ट होता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल इंपोर्टर्स के लिए हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि इसका जो है वो प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारा वेरिएशन रहता है आपके बजट में। तो आपका जितना भी टर्नओवर का टारगेट है, आपका जितना भी वर्किंग कैपिटल है, वो हिसाब से वो प्रोडक्ट कैटेगरी आप चूज़ कर उसमें इंपोर्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसमें इंडिया आयरन ओर जिसे बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट आता है जिसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, तो वो इंपोर्ट करता है। काफ़ी बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में, वो लोग वो मटेरियल इंपोर्ट करके फिर उसका प्लेट्स बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, जो भी चाहिए वो लोग बना के फिर डोमेस्टिक में सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है। इसके अलावा कुछ मेटल बार्स रहते हैं, कुछ सेक्शन रहते हैं जो वर्ल्ड में से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और डिमांड की वजह से इतना इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। तो आयरन एंड स्टील में इंडिया काफ़ी तक दूसरे कंट्रीज़ पे निर्भर रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र में भी इंडिया कहीं ना कहीं पे दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड रहता है। उसको कुछ रॉ मटेरियल्स जो चाहिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, वो सब बाहर की कंट्री से लाने पड़ते हैं। उसको फिर प्रोसेस करके फाइनल फर्टिलाइज़र बनता है जो इंडिया में सेल के लिए जाता है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जो है वो करीब करीब 15% से 18% तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब कुछ करता है, तो उसके लिए अभी मेन कंपोनेंट फर्टिलाइज़र हो गया है। तो उसको रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके फिर उसका प्रोसेस होता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया मेजरली इंपोर्ट करता है, आने वाले सालों में भी कहीं ना कहीं पे उसको करते रहना पड़ेगा। यदि हम कोई कंट्री की बात करें जहाँ से हम मेजरली इंपोर्ट करते हैं, तो फर्स्ट आएगा चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इराक, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। ये सब कंट्रीज है जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी कोई नया इंपोर्टर या एक्सपोर्टर सोचता है कि उसे कुछ इंपोर्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना पे डिपेंड रहना है। काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बनाई हुई मार्केट है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा है, आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ही अपडेट हम हर बार आपको समय पे देते रहे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।